तो वही अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है और विराम विकास यात्रा के लिए मतदान करने की बात कही है। बता दें, सकारात्मक परिवर्तन के लिए एकजुट होकर करें वोट, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट पर लिखा है। उत्तर प्रदेश की मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसामऊ, कटहरी, मंझवा और फूलपुर विधानसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है और सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील की जा रही है कि उत्तर प्रदेश की अविराम विकास यात्रा को और गति व शक्ति प्रदान करने हेतु मतदान अवश्य करें। वहीं यहां पर 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में व्यापक एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। और यहां पर यह भी कहा गया कि ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। जी हाँ, तो आपको बता दें, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट सामने आया है, जहां पर उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। इसके साथ ही 9 बजे तक का यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है, जिसमें कुछ तस्वीरें साफ हो रही हैं। 10% तक यहाँ पर वोटिंग की जा चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा के बीच में एक अलग ही यहाँ पर टक्कर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर सभी नेता अपने ट्वीट के जरिए लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने भी अपने ट्वीट पर एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा हुआ है कि यहाँ पर किस तरीके से सभी लोगों को पहले मतदान करना चाहिए फिर जलपान करना चाहिए। जी हाँ, तो आपको बता दें, उन्होंने ये भी लिखा है कि विराम विकास यात्रा के लिए यहाँ पर मतदान करें, सकारात्मक परिवर्तन के लिए एकजुट होकर वोट डालें। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश की मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, करहल, सीसामऊ, कटहरी, मंझवा और फूलपुर विधानसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। चलिए, तो इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं राशिद। तो हम जानना चाहेंगे राशिद, यहाँ पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ट्वीट सामने आ गया है और उन्होंने यहाँ पर लोगों से वोट डालने की अपील भी की है और उनके ट्वीट के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं? 30 करोड़ प्रदेशवासियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रेट पर पोस्ट है। उन्होंने ये कहा है कि जीवन में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर सभी लोग मतदान करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देखिए जिस तरह से उन्होंने लगातार जनसभाएं की, रैलियां की और उसके बाद जनता से अब लगातार एक्स के माध्यम से वो जो है वोट डालने की अपील भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से देखिए ये स्थिति साफ तौर पर है कि देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से प्रदेशवासियों को सौगात देने की बात भी करते हैं और ऐसे में जनता से एक अपील भी कर रहे हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। लगातार इस तरह की अपील कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, और लगातार इस पर उन्होंने जो है जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए अभी इस तरह की जिस तरह से अभी राजनीति इस पर तेज हो रही है, हालांकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी देखिए एक पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रही है, लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रही है, लोगों को डरा धमका रही है, ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट भी आया है। तो अब देखने ये होगा कि आखिर इन पोस्टों पर और इन नेताओं पर जनता कितना भरोसा कर पाती है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का सिवा ये जो 9 सीटों का जो उपचुनाव है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की 2027 का ये सेमीफाइनल चुनाव है और इस 2027 की राह यही उपचुनाव तय करेगी। हालांकि जिस तरह से देखिए धांधली के आरोप लगातार जो है विपक्ष लगा रही है, लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, लगातार चुनाव आयोग के ऊपर, लगातार सरकार के ऊपर, उसके बीच में अब देखते हैं कि जनता का क्या निर्णय आता है। क्या लोकसभा की तरह क्या समाजवादी पार्टी को फिर काफी सीटें मिलने की जो है उम्मीद भी जताई जा सकती है, यह इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर उपचुनाव जिताने की सारी जिम्मेदारी है, तो क्या वाकई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन 9 सीटों पर उनके प्रत्याशी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और लगातार अच्छी सीटें जीतकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे। तो ये हालांकि ये सब 23 तारीख के बाद ही जो है निर्णय होगा, भाग्य का फैसला इन लोगों का। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए लगातार विपक्ष की चाहे मायावती हो, उन्होंने भी एक पर पोस्ट किया है कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, लोगों के अंदर डर है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। उनसे उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि घर से ज्यादा से ज्यादा निकलिए, ज्यादा से ज्यादा निकल कर अपने मत का प्रयोग करिए। और जो है तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि जनता इनकी पोस्टों पर या इनके बयानों पर कितना भरोसा करती है। क्या अभी देखिए अभी 10 बज रहे हैं, 10 बजे के बाद जनता क्या वाकई अभी ये वोट प्रतिशत है, क्या वो
बढ़ाने का प्रयास करेगी, क्या ज्यादा घर से निकलेगी। हालांकि देखिए अभी तक के जो मतदान जो स्थिति रही है वो बेहद कम रहा हो जाए कई कई जगह के, लेकिन अब इनकी पोस्ट और बयानबाजी के माध्यम से देखा जा सकता है कि क्या जनता अब घर से निकलेगी। तो देखिए शिवा, अब तो जाहिर सी बात है उपचुनाव है, तकदीर का फैसला है, तो अब वो तो 23 तारीख को ही क्लियर होगा। अब देखते हैं कि जनता किसको कितना जो है वोट देती है, किसको अपनी जो है विधानसभा सीट सौंपती है, तो ये आने वाला 23 तारीख। बिल्कुल, लगातार इस तरीके से सपा के जो कार्यकर्ता हैं, अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो वो कई बार ऐसा कर चुके हैं कि अगर यहाँ पर बीजेपी एक कदम आगे बढ़ती है तो उसे देखते हुए सपा भी अपने कारनामे जरूर दिखाती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है तो इसके बाद अब सपा की प्रतिक्रिया भी यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगी। धन्यवाद राशिद यहाँ पर तमाम जानकारी के लिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो अब आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर एक्स पर पोस्ट किया है और इसके साथ ही उन्होंने विराम विकास यात्रा के लिए मतदान करने की अपील की है और ये भी कहा है कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए यहाँ पर एकजुट होकर सभी को वोट करना है।